पिता और बेटे का जो रिश्ता होता है बहुत ही पवित्र और नेक रिश्ता होता है। पिता अपने बेटे को आगे बढ़ाने के लिए अपने पूरे जीवन भर की कमाई उसके ऊपर न्यौछावर कर दिया करते हैं। लेकिन कुछ बेटे इस कदर हो जाया करते हैं, वो अपने पिता के इस एहसान को ना मानकर उसे बुरा भला कहने लगते हैं और कहने लगते हैं कि तूने तो मेरे लिए कुछ किया ही नहीं। दोस्तों, आज की घटना जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, इसमें एक बेटा खुद अपने पिता के टुकड़े-टुकड़े कर देता है और उसे आग के हवाले कर देता है। दोस्तों, ऐसा क्यों हुआ था? अगर आप भी पूरी सच्चाई जानना चाहते हैं, तो वीडियो को ज़रा-सा भी स्किप ना करें। आइए दोस्तों, जानते हैं पूरा मामला क्या था। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं एपीएच न्यूज़ राहुल रावत के साथ। तो दोस्तों, आज की जो हकीकत की घटना आपको बताने जा रहा हूँ, ये हकीकत की घटना उत्तर प्रदेश के जबलपुर की है। यहाँ पर एक परिवार रहता है। परिवार का जो मुखिया होता है उसका नाम होता है सैल पटेल और उसके बेटे का नाम होता है प्रमोद, जिसकी उम्र लगभग 25 से 26 साल होती है। घर वालों को लगने लगता है कि अब इसकी शादी कर दी जाए और फिर पड़ोस के ही गांव से एक लड़की को देख लिया जाता है और इसकी शादी कर दी जाती है। शादी के बाद प्रमोद अपनी पत्नी के साथ घर में अच्छे से रहने लगता है। जैसे ही उसकी पत्नी घर में बाहर काम करने के लिए निकलती, तो जो इसका ससुर होता है सैल पटेल, वो उसकी तरफ बुरी यानी कि गंदी नजरों से देखने लगता है। अब बहू को ये सब अच्छा नहीं लगता। अपने पति प्रमोद से कहती है कि तुम्हारे पिता की नजर अच्छी नहीं है, वो मुझे गंदी नजरों से देखता है। इस पर जो प्रमोद होता है वो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में तो आता है, लेकिन वो ना तो अपनी माँ से कह पाता, ना ही अपने पिता से कह पाता। ये पहला दिन होता है और फिर अपनी पत्नी से कहता है कि ऐसा कुछ नहीं है, तुम आराम से चुपचाप अपने घर में काम किया करो। धीरे-धीरे ऐसे ही समय बीतता रहता है और लगभग 10 से 15 दिन का समय बीत जाता है। इन 10-15 दिन के बीच में जो पत्नी होती है, हर रोज़ अपने पति से शिकायत किया करती। अब पति बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है, वो अपने पिता से कुछ भी नहीं कह पाता और ना ही उसे पता होता कि हकीकत में हो क्या रहा है। और फिर वो एक ऐसा निर्णय लेता है, जिस निर्णय की वजह से उसके पिता की सदा-सदा के लिए जान चली जाती है। एक दिन का वाकया होता है, जब वो गाड़ी लेकर गाँव से कहीं बाहर खड़ा होता है, तभी अपने 2 दोस्तों को अपने घर पर अपने पिता को लेवाने के लिए भेजता है, जिनमें उनका नाम एक का मनोज होता है, दूसरे का आयुष होते हैं। वो बाइक लेकर उसके पिता सैल पटेल के घर जाते हैं। सैल पटेल को अपने साथ बाइक पर बिठाते हैं और जो प्रमोद होता है उसके पास ले जाते हैं। प्रमोद अपने पिता को गाड़ी में बिठाता है। इधर जो 2 दोस्त और होते हैं उनको भी गाड़ी में बिठाता है। पिता से कहता है कि पिताजी, एक बहुत अर्जेंट काम है, हमें गोरखपुर चलना होगा। फिर वो वहाँ से गाड़ी लेकर गोरखपुर के लिए रवाना हो जाते हैं। जैसे ही आगे वो बढ़ने लगते हैं, जंगल आ जाता है और जैसे ही जंगल आ जाता है, तो गाड़ी जो बेटा होता है वो साइड में रोक देता है, अपने पिता की गरेबान पकड़ता है और गरेबान पकड़कर उसके मुँह पर तमाचा मारने लगता है। पिता अपने बेटे की तरफ देखता रहता है और कहता है कि बेटा, तू क्या करने जा रहा है? तू कर क्या रहा है? मैंने गलत क्या किया है? लेकिन यहाँ पर वो पिता की एक भी बात नहीं सुनता और अंदर से एक कुल्हाड़ी लेकर आता है, जो उसकी गाड़ी में पहले ही रखी होती है। उस पिता को गाड़ी से बाहर निकालता है और कुल्हाड़ी से उसके टुकड़े-टुकड़े कर देता है। इधर जो दोनों दोस्त होते हैं, वो ये सब मामला देखते रहते हैं और फिर उनसे कहा जाता है कि गाड़ी के अंदर पेट्रोल रखा हुआ है। पिताजी के टुकड़े-टुकड़े करके उसे ज़मीन पर डाल दिया जाता है। वहाँ पर जो पिताजी की बॉडी होती है, वो टुकड़ों में बँट जाती है और उसके ऊपर पेट्रोल डाल दिया जाता है और उसे आग के हवाले कर दिया जाता है। वहाँ से वापस वो चुपचाप अपने घरों में आ जाते हैं। जैसे ही शाम होती है, जो इसकी माँ होती है प्रमोद की, वो पूछने लगती है कि तेरे पिताजी आज गए कहाँ? वो आए नहीं हैं, उनके पास फ़ोन कर ले, लेकिन उनका फ़ोन भी स्विच ऑफ होता है। फिर जो बेटा होता है, खुद अपनी माँ को लेकर नज़दीकी थाने में पहुँच जाता है और पिता की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवा देता है। वहाँ पर जाकर रोने लगता है और कहने लगता है कि मेरे पिता को ढूँढ दीजिए। फिर पुलिस जाँच पड़ताल में लग जाती है। पुलिस को पता चलता है कि रोड के किनारे एक डेड बॉडी चल रही है, जो टुकड़ों में बटी हुई है। पुलिस वहाँ पर पहुँच जाती है और फिर प्रमोद को वहाँ पर बुलाया जाता है। प्रमोद वहीं से अपने पिता की पहचान कर लेता है। कहता है कि ये तो मेरे पिता हैं, लेकिन मेरे पिता के साथ ऐसा किसने किया है? वो वहाँ पर बहुत ही तेज़ी के साथ रोने लगता है, ड्रामा करता है और फिर पुलिस आस-पास के लोगों से जाँच-पड़ताल करती है। उसकी माँ से भी पूछा जाता है। माँ होती है, वो बताती है कि गाँव के ही 2 लड़के हैं, जिनके साथ
प्रमोद के पापा गए थे। उनका नाम एक का मनोज है, दूसरे का आयुष है। अब 2 नाम उजागर हो जाते हैं। अब पुलिस तुरंत ही उन 2 लड़कों के घर का रुख करती है और दोनों लड़कों को अपनी गिरफ्तारी में लेकर अपनी रवैये के साथ पूछताछ करती है, तो दोनों टूट जाते हैं। पूरा फंडा फूट जाता है। तुरंत ही प्रमोद को भी गिरफ्तार कर लिया जाता है। प्रमोद पुलिस वालों को बताता है कि मेरा जो पिता होता है, मेरी पत्नी को गंदी नजरों से देखा करता था। मेरी पत्नी बार-बार मुझसे कहती, लेकिन मैं अपने पिता से कभी भी कुछ कह नहीं पाया। और फिर एक दिन मैंने एक प्लान बनाया। प्लान के तहत ही हम तीनों दोस्तों ने मिलकर मेरे पिता को इस दुनिया से विदा कर दिया। दोस्तों, पुलिस जब ये पूरा मामला सुनती है, तो पुलिस भी एक बार के लिए सोचने के लिए मजबूर हो जाती है। जो पिता अपने बच्चे को पाल पोस कर बड़ा करता है, उसकी शादी करता है और उसी पिता के साथ उसका बेटा इतना घिनौना काम कर देता है, उसे बड़ी ही बेरहमी के साथ मौत के घाट उतार देता है। जबकि बेटे ने कुछ भी ऐसा नहीं देखा था कि उसका पिता उसकी पत्नी के साथ कुछ गलत कर रहा है, लेकिन पत्नी के कहने पर यहाँ पर उसे बड़ी ही बेरहमी के साथ मौत के घाट उतार देता है। आज उन तीनों लोगों के खिलाफ मामला दर्ज हो जाता है। तीनों को पकड़कर जेल के अंदर बंद कर दिया जाता है। दोस्तों, वो पत्नी अब घर पर अकेली रह जाती है। यहाँ पर आप क्या कहना चाहते हैं? आपकी क्या राय है? यहाँ पर ससुर की कमी थी या बेटे की ज़्यादा कमी थी? आपको किसकी ज़्यादा कमी लग रही है? एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं किसी नए मोड़ के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, परिवार का ख्याल रखें, सतर्क रहें, सावधान रहें और ऐसे क्राइम को अपने आस-पास ना होने दें। नमस्कार, जय हिंद,